हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक प्रश्न समझाऊंगा। परोपकारी होने के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो इसका शीर्षक है वो है परोपकार। भाई, परोपकार से भाव कुछ अच्छा करने से है, कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति से है। अर्थात सद्भावना का एक उदार कार्य, सहृदयता और सहानुभूति से इसको एक धर्मात्म कार्य समझना चाहिए। जो यानी कि अगर कोई एक परोपकार का भाव रखता है तो वो एक धर्मात्म व्यक्ति है। भाई, परोपकारी होना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जरूरतमंद लोगों को निष्काम, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं छिपा है, निष्काम अपनी सेवा अर्पित करना ही परोपकार की अनुभूति है। अब हम छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डालेंगे जिससे परोपकारिता की सुगंध आती है। जैसे प्रतिदिन परोपकार एक सहृदय क्षमा के समान दिखाई देता है। अपने विवाह के समय एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि वाद विवाद के लिए दो का होना आवश्यक है। मैं वचन देता हूं, मैं उनमें से एक नहीं होऊंगा। उसने कितनी गंभीर बात कही। परिवार में परोपकार पति या पत्नी को प्रसन्न करना और प्रेम में रखने की आकांक्षा भी है। अब आते हैं बच्चों पर। बच्चों जो होते हैं वे परोपकार की मूर्ति होते हैं, एक उत्तम उदाहरण होते हैं। दूसरों को भूखा देखकर उनके साथ रोटी बांटकर खाने वाले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा होता है तो अपना कंबल भी उसे दे देते हैं। और यदि कोई पीड़ा से त्रस्त है तो वो उसको आलिंगन में ले लेते हैं। अब आते अगले पॉइंट पर। जो आपके पास है वो दूसरों को देना परोपकार है। आवश्यक नहीं है कि वह पैसा, सेवा या सहानुभूति हो, कुछ अलग भी आप उसको दे सकते हैं। परोपकार की भावना एक व्यक्ति को निष्काम बनाती है। इसलिए ये कहा गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति परोपकारी है तो जीवन का सबसे अच्छा आदर्श वो है। अब आते हैं कार्यस्थल पर, जहाँ कार्य करते हैं वहाँ परोपकार का अर्थ क्या है। भाई, ऐसा कार्य करना जो आपकी दायित्व अपेक्षाओं से बाहर है। एक अकेले सहयोगी के साथ, अगर कोई अकेला सहयोगी है तो उसके साथ बैठकर भोजन करना। एक कम सक्षम व्यक्ति पर विवेचना देने से पहले, एक तो वो सक्षम नहीं है, दीनहीन है, और उस पर आप ऐसी विवेचना दे दें कार्य क्षेत्र में जिससे वो और परेशान हो जाए, तो विवेचना देने से परहेज करना और सकारात्मक आलोचना अपने लिए भी स्वीकार करना भी परोपकार की परिधि में आता है। तो ये आपने इस प्रश्न से समझा कि परोपकार हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे हम छोटे छोटे जीव जंतु पर, बड़े जीव जंतु पर अपनी जो सहृदय भावना दिखाते हैं वह परोपकार की श्रेणी में आता है। तो प्यारे भैया बहनों, परोपकार को अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।